दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम राहु के प्रोग्रेशंस के बारे में और केतु के प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये दोनों के जो प्रोग्रेशन हैं, इनका प्रोग्रेशन सिस्टम बेसिकली बहुत ज़्यादा सेम ही है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, 180 डिग्री की डायरेक्शंस में होते हैं। जैसा कि अभी तक हमने बाकी प्रोग्रेशंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। इन दोनों प्रोग्रेशन में भी मैक्रो और माइक्रो होता है। देखिए, बस थोड़ा सा देखने की बात ये है कि ये दोनों प्लेनेट चूंकि रेट्रो होते हैं, इनकी दिशा, इनकी गति हमेशा वक्री ही होती है, रेट्रो होती है, उल्टी चाल चलने का होता है। इसलिए राहु और केतु के केस में इनका जो प्रोग्रेशन होगा वो उल्टी गति होती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि शनि हो या जुपिटर, वो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में जाया करते थे। लेकिन राहु केतु की चूंकि गति उल्टी होती है, इसलिए ये दोनों प्लेनेट उल्टा चलेंगे। ये फर्स्ट हाउस से 12वें घर में, 12वें घर से 11th घर में, 11th से 10th हाउस, 10th हाउस से 9th हाउस में गति करेंगे। और इस तरह से ये गति करते हुए अपने 12 हाउसेस की 12 राशियों को कंप्लीट करते हैं। इनकी गति, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कि ये 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। 1.5 साल में एक राशि में रहने पर वे 18 साल में पूरे कुंडली के चक्र को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये 18 साल का जो ओवरऑल पीरियड है राहु और केतु का, इसको हम मैक्रो प्रोग्रेशंस कहते हैं। इन्हीं 18 साल को बारीकी से समझने के लिए जब हम इस डेढ़ डेढ़ साल का चार्ट बनाते हैं, तो उसे हम माइक्रो प्रोग्रेशंस ऑफ राहु और केतु कहते हैं। आपको, जैसे आपने देखा कि जब जुपिटर का प्रोग्रेशन पढ़ा था तो वो हर साल एक राशि को चेंज करता था। जब आपने शनि का प्रोग्रेशन पढ़ा कि वो 2.5 साल में एक राशि को चेंज करता था, इसी प्रकार से राहु और केतु भी एक राशि को डेढ़ डेढ़ साल में चेंज करेंगे। और चेंज करते हुए वे कंप्लीट रूप से 12 हाउसेस की 12 राशियों को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद, जैसा कि आपने बाकी प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था, कि हर प्लेनेट का एक साइकिल होता है। जुपिटर 1 साल से लेके 12 साल का एक साइकिल मानते हैं, क्योंकि उसकी 12 साल में कवर हो जाती है। शनि का 1 साल से लेके 30 साल तक का प्रोग्रेशन मानते हैं फर्स्ट साइकिल का, क्योंकि शनि को 30 साल का टाइम लगता है। किंतु राहु और केतु को भी इसी प्रकार से देखना होता है। राहु और केतु 18 साल में एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। इसलिए इनका फर्स्ट साइकिल 18 साल तक का होता है। फिर 18 साल से लेकर 36 साल तक का दूसरा साइकिल होता है। और 18 साल से लेकर 36 साल तक का दूसरा राउंड। फिर 36 साल से लेकर बाकी के जो राउंड होते हैं, वो इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से इसी क्रम में वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको जिस भी उम्र का ज्ञापन करना हो, प्रोग्रेशन जानना हो, आप उस हिसाब से प्रोग्रेशन चार्ट बनाइए। और प्रोग्रेशन चार्ट बनाकर आप उनको बारीकी से माइक्रो लेवल पर डेढ़ डेढ़ साल के डिफरेंशिएट करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको इस एग्जांपल चार्ट में देख रहा है कि फर्स्ट राउंड, मान लीजिए राहु का या केतु का, किसी का भी मान लीजिए, दोनों का सेम ही होता है। फर्स्ट राउंड जो होगा वो फर्स्ट हाउस से स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड सेकेंड हाउस से स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड थर्ड हाउस से स्टार्ट होगा। और फोर्थ राउंड फोर्थ हाउस से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ जो राउंड जहां से भी स्टार्ट हो रहा हो, वहां से जो प्लैनेट की स्थितियां रोटेट वाइज बनती हैं, आपको वो स्थितियां बनानी होती हैं। जैसा कि आपको एक कॉन्सेप्ट और पता है कि जिस भी प्लेनेट का आपको प्रोग्रेशन देखना होता है, उसको आपको फर्स्ट हाउस में बैठाना होता है। और फर्स्ट हाउस में बैठाने के बाद आप
बाकी प्लैनेट को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं और फिर उस एज वाइज हम उस प्लैनेट का प्रोग्रेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम राहु के प्रोग्रेशंस पे बात करते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली है 7/12/1997 की, एज यदि 21 की है। तो जब आप राहु का प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपका यही काम होता है, जो कि मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में भी बताया, कि आप D1 कुंडली देखें, लगन कुंडली देख लीजिए। लगन कुंडली में राहु जिस भी हाउस में, जिस भी राशि में बैठा हुआ हो, उसको आप फर्स्ट हाउस की कुंडली बना लीजिए। तो आपने इस वाले दूसरे चार्ट में फर्स्ट हाउस की कुंडली में राहु बिठा दिया है। फिर हम यहाँ जानते हैं कि राहु चूंकि उल्टी गति चलता है, तो आपको देखना है 21 किस हाउस में आ रहा है रेफरेंस के चार्ट के हिसाब से। रेफरेंस चार्ट जब आप देखते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि रेफरेंस चार्ट में 21 में आ रहा है। अब एज क्या है 21 की, इसका मतलब ये राहु का दूसरा साइकिल हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु एक साल तक 18 साल तक ही चलते हैं एक साइकिल में। तो मतलब 18 साल के बाद 36 साल तक दूसरा साइकिल माना जाएगा। तो ये दूसरा साइकिल जो है वो दूसरे हाउस से स्टार्ट होगा, अर्थात यानी कि 12वें घर से स्टार्ट होगा। 12वें घर से करता हुआ वो 11वां घर, फिर 10वें घर में आएगा। व्यक्ति की उम्र जो है वो 21 साल की है। 21 साल के होने के नाते ये राहु इस रेफरेंस चार्ट का यूज करके हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पर जाएगा। ये आपके 10वें घर में जाएगा। जब ये 10वें घर में जाएगा, तो हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जिस भी हाउस में प्रोग्रेशंस का प्लेनेट बैठता है, उस हाउस के सिग्निफिकेटर को एक्टिवेट करता है, उस हाउस के इवेंट को एक्टिवेट करता है। तो यदि इस व्यक्ति का कोई प्रोफेशन से रिलेटेड, कोई काम धंधा से संबंधित, कोई जॉब से संबंधित प्रश्न होगा, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, इस साल जॉब लगने के चांसेस हैं। फिर आप देखते हैं नाड़ी संबंध में कि राहु यहाँ पर बैठकर किस तरह से किस प्लेनेट पर नाड़ी संबंध बना रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप कंजक्शंस पढ़ते हैं। क्या यहाँ राहु का किसी प्लैनेट के साथ कंजक्शन है? तो यहाँ पे कंजक्शन नहीं है, क्योंकि 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। फिर आप ट्राइन कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या ट्राइन कॉन्सेप्ट में राहु का किसी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो देखिए, राहु यहाँ पर 10th हाउस में बैठकर 2, 6, 10 नंबर की राशियों से ट्राइन कॉन्सेप्ट बनाएगा। तो देखिए, 2 नंबर में तो राहु बैठा हुआ है, 6 नंबर की राशि में कोई नहीं बैठा, और 10 नंबर की राशि में जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं, जो कि 6th हाउस में पड़ रहा है। तो ये राहु और जुपिटर और वीनस की जो नाड़ी कॉम्बिनेशन की जो हमने प्रिडिक्शन बताई थी, वो प्रिडिक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उन प्रिडिक्शन के अलावा आप अपने मन से भी काफी प्रिडिक्शनों को क्रिएट कर सकते हैं। और जिन हाउसेस में ये कॉम्बिनेशन बनता है, उस हाउसेस से संबंधित व्यक्ति के इवेंट घटित होते हैं। और जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बनता है, वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस साल एक्टिवेटेड होते हुए दिखाई देंगी। तो इस साल व्यक्ति की जॉब लगी थी, क्योंकि ये 2, 6, 10 का नाड़ी संबंध बन रहा है। एक एग्जांपल चार्ट से हम इस बात को और समझते हैं। यदि हम केतु का प्रोग्रेशंस पढ़ते हैं, तो देखिए, केतु के प्रोग्रेशंस का भी सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कुंडली में केतु जहां पर भी बैठा हो, उसको आप फर्स्ट हाउस में बिठा दीजिए। यहाँ इस कुंडली में केतु 9वें घर में बैठा था, उसको हमने फर्स्ट हाउस में बिठा दिया। उम्र व्यक्ति की 21 साल है। 21 साल में केतु का जो प्रोग्रेशन होगा वो 10वें घर से होगा, इसलिए हमने केतु को यहाँ पे 10वें घर में लिख दिया है। केतु को जब हमने 10वें घर में लिखा है, तो केतु आप देखिए कि केतु किस प्रकार से किस प्लैनेट के साथ नाड़ी संबंध बना रहा है। तो केतु और सन कंजक्शन में बैठे हुए हैं 10वें घर पर। फिर नाड़ी संबंध में वो ट्राइन कनेक्शन जो है वो शनि के साथ बना रहा है, और 6वें घर में बना रहा है 4, 8, 12 नंबर की राशियों से। इस तरह से और भी जो नाड़ी संबंध होते हैं, 2, 12 का संबंध होता है। जैसे केतु 2, 12 के संबंध में वो मार्स और मरकरी से बनेगा। इस प्रकार से जो भी नाड़ी संबंध होता है और जिस भी प्लैनेट के साथ बनता है, जो मैंने आपको प्रिडिक्शंस बताई थी, कॉम्बिनेशंस की, हाउसेस की, सिग्निफिकेटर्स की, वो सारी प्रिडिक्शन को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। केतु का ये प्रोग्रेशन ये बता रहा है कि चूंकि 10th हाउस पिता का होता है, 10th हाउस नौकरी चाकरी का होता है, सन का फादर का होता है, तो फादर से संबंधित
प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि केतु और सन शत्रु हैं, और केतु बीएनएन में कट माना जाता है, तो हमें यहाँ पे कट देखने को मिलता है व्यक्ति के जीवन में। तो हो सकता है कि इस साल आपकी कोई जॉब छूट भी जाए, जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और फादर को प्रॉब्लम आ जाए। इस प्रकार से आप ये नाड़ी संबंध बनाकर काफी हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और अपनी पास्ट ऑफ इवेंट को और फ्यूचर ऑफ इवेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लगाइए, और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद। आने वाली क्लासेस में हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।